नमस्कार, दी अर्थ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इन चुनाव को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में भारतीय सेना कोई कसर नहीं छोड़ रही कि यहाँ का जो सुरक्षा परिदृश्य है उसे और ज्यादा मजबूत बनाया जाए, यानी कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और ज्यादा टाइट किए जाए। इसको लेकर अलग अलग तरह की पहलें की जा रही हैं। जिस तरह से पेट्रोलिंग कई जगहों पर हो रही है, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, वहीं इस बीच एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है और वो कदम ये है कि वीडीजीज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। उनको भारतीय सेना द्वारा स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। इस समय की बात करें तो विधानसभा चुनाव सर पर है और चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में आतंकी जरूर ये कोशिश कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने का प्रयास किया जाए और ऐसी बहुत सारी घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं जहां पर आतंकी ऐसे करने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन समय रहते ये साजिश सुरक्षा बलों द्वारा विफल की जाती है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण होती है गांव के दूर दराज के जो क्षेत्र होते हैं उनकी सुरक्षा, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जंगली इलाका होता है, वहां पर सुरक्षा को सुनिश्चित करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि वही वो इलाके होते हैं जहां पर आतंकी अक्सर अपना ठिकाना बनाते हैं या वहां पर छिपे रहते हैं। तो ऐसे इलाकों में पहुंचने के लिए और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वीडीजीज यहां पर तैनात किए गए हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश प्रशासन द्वारा, और इन वीडीजीज को अब भारतीय सेना खुद दे रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भारतीय सेना को अप्रोच किया और ये मुहिम चलाने के लिए जिसमें वीडीजीज को ट्रेन किया जाए और जो स्थानीय लोगों की सुरक्षा है उसे मजबूत बनाया जाए। तो इसी को लेकर कई वीडीजीज को इस समय ट्रेनिंग दी जा रही है और आपको बता दें दूर दराज के गांव इलाकों में लगभग 600 ऐसे लोग हैं जिन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है और इन सभी को ऑटोमेटिक राइफल्स को हैंडल करना सिखाया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी माइनर टैक्टिक्स हैं जो इनको सिखाई जा रही हैं कि अगर कहीं पर भी कोई संदिग्ध गतिविधि देखी जाए या कहीं पर भी कोई आतंकी हमला होता है या आतंकी देखे जाते हैं तो कैसे उससे निपटा जाए, कैसे जो ऑटोमेटेड राइफल्स हैं, ऑटोमेटिक राइफल्स हैं, उन्हें चलाना सिखाया जा रहा है और बाकी जितनी भी माइनर टैक्टिक्स हैं वो इन वीडीजीज को सिखाई जा रही है। लगभग 600 ये वीडीजीज है जिनको इस समय ट्रेनिंग दी जा रही है और इनको 3 दिन की स्ट्रक्चर ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि पहले भी इनके पास थोड़ी बहुत ट्रेनिंग होती है, लेकिन अभी कुछ ऐसे हथियार हैं जो इनको दिए जा रहे हैं और उनको चलाना भी सिखाया जा रहा है, जिसके लिए 3 दिन की स्ट्रक्चर ट्रेनिंग इनको दी जा रही है और इस ट्रेनिंग को भारतीय सेना खुद लीड कर रही है। और आपको यहां पर बता दें कि कॉप्स बैटल स्कूल जो सरोल का है वहां से टीम्स यहां पर आई हुई हैं और ये टीम्स वीडीजीज को ट्रेन कर रही है, इनको हथियार चलाना सिखा रही है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस अभियान की शुरुआत की थी और लगभग 500 इंडिविजुअल्स को ट्रेन किया था, जिसमें राजौरी और राजौरी का जो इलाका है वहां से लगभग 500 वीडीजीज को ट्रेन किया था। और उसके बाद डोडा और किश्तवाड़ की बात करें, ये दोनों ही क्षेत्र काफी दुर्गम है और गांव के जो इलाके हैं वहां पर बहुत ज्यादा है और वहां पर 85 से लेके 90 जो वीडीजीज है उनको जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्रेन किया था। और इसके अलावा वीडीजीज को एसएलआर भी प्रोवाइड की जा रही है, सेल्फ लोडिंग राइफल जिसे कहा जाता है। जारी हथियारों से लैस इन्हें बनाया जा रहा है ताकि आने वाली किसी भी स्थिति से निपट सके और ऐसा अगर कोई भी खतरा कहीं आसपास वाले इलाके में दिखता है तो वो उससे उस समय निपट सके और कड़ी जो टक्कर है वो आतंकियों को दे सके। हालांकि अगर बात करें जम्मू कश्मीर में तो जम्मू कश्मीर में वैसे ही इस समय जो सिक्योरिटी है हाई अलर्ट पर चल रही है, क्योंकि इलेक्शंस है और हैवी डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस की अलग अलग जगहों पर की गई है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि जम्मू कश्मीर का जो टेरेन है काफी टफ है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो पहाड़ी हैं, जंगली क्षेत्र हैं, वहां पर वैसे भी अगर आर्मी या सिक्योरिटी फोर्सेस जाती हैं तो उनको ज्यादा जानकारी उन इलाकों की नहीं रहती है। ऐसे में वीडीजीज उनके साथ
साथ रहते हैं, उनकी मदद करते हैं और उनको गाइड करते हैं। लेकिन जब तक वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचे, इससे पहले वीडीजीज का वहां पर रहना जरूरी होता है। वो वहां पर पेट्रोलिंग करते हैं और कोई भी संदिग्ध गतिविधि होती है, जैसे हमने कुछ ऐसे एक दो वाक्य भी देखे, बसंतगढ़ का एक वाक्य था, इसके अलावा राजौरी में भी एक ऐसा वाक्य हुआ जिसमें देखा कि वीडीजीज ने एक टफ फाइट मिलिटेंट्स को दी, क्योंकि इस समय मिलिटेंट्स भी काफी हथियारों से, लैंस और जो हाई टेक्नोलॉजी वाले हथियार हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी सबको ध्यान में रखते हुए जो वीडीजीज हैं इनको भी ये 3 दिन की स्ट्रक्चर ट्रेनिंग इंडियन आर्मी द्वारा दी जा रही है। और इसमें डोडा, किश्तवाड़ और राजौरी के जो क्षेत्र हैं वो प्रमुख हैं, क्योंकि यहां पर जो मिलिटेंसी है इसे रिवाइव करने की कोशिश आतंकियों द्वारा की जा रही है। पिछले काफी समय से हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी वारदातें वहां पर हुई जिससे ऐसा लगा कि वहां पर जो आतंकी गतिविधि है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसलिए इन एरियाज पर पर्टिकुलरली ज्यादा नजर रखी जा रही है और यहाँ के जो वीडीजीज है इनको ट्रेन किया जा रहा है, एसएलआर इन्हें प्रोवाइड की जा रही है और उनको चलाने के गुर इन्हें सिखाए जा रहे हैं। कोशिश यही है कि इस समय 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। कश्मीर में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पर्व इस समय चल रहा है और कोशिश यही है कि शांतिपूर्वक ये पर्व संपन्न हो, किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस इसमें ना हो, लोग बिल्कुल बिना किसी डर के मतदान करें और इस चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी दिखाएं। यही एक मकसद है इस पूरे अभियान के पीछे, जिसको लेकर वीडीजीज को इस समय ये ट्रेनिंग दी जा रही है। आपके इस पर क्या विचार है, हमारे साथ जरूर साझा कीजिए और इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए द अर्थ न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।